गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग। आज बच्चों लेसन नंबर 8 दोहा अष्टक, जिसमें इस लेसन में कबीरदास, तुलसीदास और रहीम जी के दोहे दिए हुए हैं। जो ये दोहे हैं वो हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। यानी जो दोहे होते हैं वो हमें जो भी संसार में होने वाले व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति उन सभी से हमारा परिचय कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम जी के चुने हुए दोहे हमें दिए हुए हैं जो यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कबीरदास के बारे में। तो कबीर जी ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है, यानी डांटा, और दोनों को हिल मिल के रहने का उपदेश दिया था। यानी कबीर जी ने हिंदू मुसलमान को साथ में रहने के लिए उनको उपदेश दिया था, और वे 15वीं शताब्दी के कवि थे। अब तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे कि तुलसीदास जी ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राजभक्त कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। रामचरितमानस, आपको मालूम है रामचरितमानस में क्या है? उसमें राम भगवान का पूरा वर्णन किया गया, उनके जीवन का। तो रामचरितमानस का तुलसीदास जी ने ग्रंथ लिखा। फिर है नेक्स्ट रहीम जी। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। तो इस तरह लेसन नंबर 8 में हमें कबीर, तुलसीदास जी और रहीम जी के कुछ दोहे दिए हुए हैं, तो जिसके बारे में हम जानेंगे। तो आज हम जानते हैं कबीर जी के दोहे के बारे में कि कबीर जी ने क्या लिखा है। तो पहला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी का मतलब होता है राही, जो राह पे जाते हैं ना उसे कहते हैं राही। तो कबीर जी क्या कहते हैं कि बड़ा होने से ही कोई महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है पर उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती, रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को छाया नहीं मिलती। जैसे हम लोग रास्ते पर चलते रहते हैं, कंटिन्यू थक जाते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं, जो तो हमें धूप से हम बच सकेंगे। तो खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है मगर वो किसी को छाया नहीं देता, और उसके फल भी बहुत ऊंचाई पे लगे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे, थोता दे उड़ाए। यानी इसका अर्थ है साधु पुरुष सूप जैसे। सूप का मतलब मालूम है सूप क्या होता है? जिससे अभी के समय में तो सूप का उपयोग नहीं करते हैं, पर पहले के समय में आपके दादी नानी सूप का उपयोग करते थे, और शायद आपके घर में किसी घर में सूप होगा भी। सूप होता है जिससे हम गेहूँ हैं, चावल या कोई भी अनाज को साफ़ करते हैं। तो सूप से क्या होता है, जैसे सुपड़ी होती है ना, आपने सुपड़ी देखी है जिससे हम घर की झाड़ू लगा के कचरा फेंकते हैं, वो छोटा आकार होता है, उसी जैसा बड़ा आकार होता है सूप का। उसमें हम कोई भी अनाज को साफ़ करते हैं, उससे कचरा बाहर निकल जाता है और जो अच्छा अनाज होता है वो अंदर रह जाता है। यानी साधु पुरुष सूप जैसे स्वभाव का होना चाहिए। सूप अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। अर्थात साधु पुरुष को भी क्या करना चाहिए? अच्छे ग्रहण करनी चाहिए बातें, अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए और बुराई को छोड़ देना चाहिए। तो हर मनुष्य कैसा होना चाहिए? साधु के स्वभाव जैसा। ओके। नेक्स्ट है, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। माखी का मतलब तो मालूम है ना, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे। अर्थात इसमें कबीर जी क्या कहना चाहते हैं?
पंख रयो लिपटाए, पंख को उसमें लिपट गया यानी चिपक गया। हाथ मले और सिर धुने, हाथ मलने से सिर धुलने का मतलब होता है, ये एक प्रकार का मुहावरा है यानी पछताना। हाथ मलते रहने का मतलब होता है पछताना। लालच बुरी बलाए, इसमें कबीर जी क्या कहना चाहते हैं कि मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं, यानी उसको एक लालच है। मक्खी जब गुड़ देखती है तो उसको खाने के लिए वहाँ पे जाती है और क्या होता है परिणाम स्वरूप कि वो उसमें चिपक जाती है। फिर वह हाथ मलती है और सिर धुनती है, यानी फिर वो पछताती है कि ये मुझसे क्या हो गया। सचमुच लालच बहुत बुरी बला है कि अगर हम लालच करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो बहुत ही बुरा होता है, और लालच करने के बाद यदि पछताना पड़े तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं तुलसीदास जी के दोहे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी इसमें क्या कहना चाहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, नदी और नाव के संयोग की तरह, संयोग यानी एक दूसरे को मिलाने की तरह हमें सबके साथ हिल मिल के रहना चाहिए। नेक्स्ट है तुलसी हाय गरीब की, कबू न खाली जाए, मुँह ढोर के चाम से लो भस्म हो जाए। अर्थात तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं, पहले इसका मतलब देखते हैं हम। भस्म का मतलब होता है राख। तुलसी हाय गरीब की, कबू न खाली जाए, मुँह ढोर के चाम से लो भस्म हो जाए। भस्म यानी राख। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय कभी निष्फल नहीं जाती, मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी थोकनी से लोहा जलकर राख हो जाता है। अर्थात आपने देखा होगा कि धोकनी का मतलब क्या होता है। गांव में जो चूल्हा जलाते हैं और चूल्हा जलाते समय अगर वो आग नहीं लगती है तो लोहे की पाइप जैसी बनाई जाती है, उसमें फूंक मारते हैं तो उससे वो आग को पकड़ लेती है। तो तुलसीदास जी क्या कहना चाहिए, कभी भी किसी भी गरीब व्यक्ति की हाय लेनी नहीं चाहिए, बद्दुआ लेनी नहीं चाहिए। जिस प्रकार मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी जो धोकनी होती है उससे लोहा जल के भी क्या हो जाता है, राख हो जाता है। ओके, आई होप आपको ये कबीरदास जी के और तुलसीदास जी के दोहे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट रहीम जी के दोहे के बारे में समझेंगे। ओके, थैंक यू।